दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथों में अप्सराओं को बेहद आकर्षक दिखाया गया है। दोस्तों जो अप्सराएं होती थीं वो देवराज इंद्र के महल की शोभा बढ़ाती थीं, और दोस्तों जो स्वर्ग की आत्माएं होती हैं और जो देवताओं लोग होते हैं उनको खुश करने के लिए वो नृत्य किया करती थीं, और काफ़ी खुश रहते थे लोग उनसे मिल करके, क्योंकि वो बड़ी आकर्षक होती थीं। लेकिन दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है ये तो केवल हिंदू धर्म ग्रंथों में ही ऐसा बताया गया है। दोस्तों चीनी और यूनानी धर्मों में भी अप्सराओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन उन ग्रंथों में उनका जो चित्रण है वो दूसरे तरह से दिखाया गया है। दोस्तों उनका चरित्र और नाम जरूर अलग अलग हैं, लेकिन अप्सराओं का जो उल्लेख है वो सब कहीं मिलता है। दोस्तों पृथ्वी लोक पर भी ये आ जाती थीं, और दोस्तों अक्सर ऐसा होता था पृथ्वी लोक पर आने के बाद ये वापस नहीं जाती थीं। दोस्तों अप्सराओं ने मनुष्य जात का इतिहास बदल के रख दिया है। कुछ अप्सराएं जो इंद्र के राज्य में थीं और इंद्र की सभा में थीं वो अवतरित हुई और उनको प्रेम हो गया। दोस्तों ये इतनी सुंदर होती थी कि ऋषि मुनि जो होते थे इनका मन डोल जाता था, और दोस्तों वो तपस्या उनकी भंग हो जाती थी और वो पारिवारिक जीवन व्यतीत करने लगते थे। दोस्तों इसी क्रम में सबसे पहली जो अप्सरा हैं वो मेनका हैं। दोस्तों मेनका बताया जाता है समुद्र मंथन से इन उत्पत्ति इनकी हुई थी, और ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि और सहज प्रतिभा की धनी थी। दोस्तों ऐसा माना जाता है श्री विश्वामित्र जी की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र जी ने उनको इनके पास भेजा। दोस्तों जो इंद्र जी थे उनको डर था कहीं विश्वामित्र जी एक नया स्वर्ग ना बना दें। दोस्तों इन्होंने सफलतापूर्वक जो विश्वामित्र थे उनकी तपस्या को भंग कर दिया, और दोस्तों ये पति पत्नी के रूप में रहने लगे। दोस्तों विश्वामित्र और मेनका से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम शकुंतला था। दोस्तों इसका विवाह दुष्यंत राजा दुष्यंत से हुआ, और दोस्तों राजा दुष्यंत जो थे अत्यंत प्रतापी राजा थे, और राजा दुष्यंत और शकुंतला से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम भरत था। दोस्तों आज का जो भारत है इसी के नाम पे भारत रखा गया है। दोस्तों इसी क्रम में दूसरी सबसे खूबसूरत जो अप्सरा थी उनका नाम उर्वशी था, और दोस्तों उर्वशी को सौंदर्य और आकर्षक का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों कहा जाता है इंद्र की सभा में सबसे ज़्यादा खूबसूरत उर्वशी थी, और इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े कारनामे किए हैं। दोस्तों राजा जो पूर्वा थे उनसे वो आकर्षित हो गए, और ये भी राजा से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई। और दोस्तों जब ये नृत्य कर रही थी तो ताल बिगड़ गया, तो दोस्तों इंद्र को क्रोध आ गया। जब इंद्र को क्रोध आया तो दोनों को मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे दिया। फिर दोनों पृथ्वी पर शर्तों के हिसाब से रहने लगे, और दोस्तों इनके बहुत से पुत्र हुए, और दोस्तों आज भी इनके वंशज पृथ्वी पर देखे जा सकते हैं। दोस्तों इनके जो पुत्र हुए उसमें नुहुस, इनके जो पुत्र थे ययाति, संयाति, आयाति और आयति और ध्रुव। दोस्तों ययाति जो थे उनके पुत्र थे यदु, तुसर्व, ध्रुव, अनु, पुरु, और दोस्तों यदु से यादव वंश का उदय हुआ और पुरु से पौरव वंश का। दोस्तों यही पौरव वंश जो है आगे चलकर कुरु हुए, और दोस्तों कुरु ही कौरव हुए, और श्री भीष्म पितामह जी जो थे वो कुरु वंश से संबंधित थे। इस प्रकार जो अर्जुन, भीम ये सभी लोग कुरु वंश से ही संबंधित थे, और दोस्तों श्री भीष्म पितामह ने कुरु वंश की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा ली थी, और दोस्तों वो कुरु वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे। दोस्तों उर्वशी जो थी जब अर्जुन जी स्वर्ग गए थे तो अर्जुन को देखकर मोहित हो गईं, और दोस्तों अर्जुन से वो नृत्य क्रिया करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों अर्जुन ने ये कहकर मना कर दिया कि आप तो मेरी माता के समान हैं, क्योंकि आप पुरु वंश की जननी हैं, आपके साथ तो मैं कोई इस तरह की हरकत सोच भी नहीं सकता है, आप मेरी माता हैं। दोस्तों उर्वशी जी को बुरा लग गया, उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया, कहा तुम 1 वर्ष तक नपुंसक रहोगे। दोस्तों जैसा कि वनवास के दौरान हुआ भी था। दोस्तों अगली जो अप्सरा थी सबसे खूबसूरत अप्सरा वो थी पुंजिक स्थला। दोस्तों ये जो पुंजिक स्थला थी वानर वंश को इन्होंने आगे बढ़ाया। दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं जो अंजनी माता थी यही पूर्व जन्म में पहले पुंजिक स्थला थी। दोस्तों ये श्री हनुमान जी की माता थी। दोस्तों
जब पुंजिक स्थला अप्सरा थी तो एक तपस्वी से इन्होंने अभद्रता कर दी थी और दोस्तों उन्होंने इनको श्राप दे दिया था कि तुम बानर वंश की हो जाओगी, बानर के स्वभाव वाली हो जाओगी। तो दोस्तों इन्होंने उस तपस्वी से बहुत क्षमा याचना मांगी। तो तपस्वी ने कहा कि तुम्हें ऐसा पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति का नाम युगों युगों तक गूंजता रहेगा। और दोस्तों मतंग ऋषि जो थे उनके तट पर आई और अंजना जी ने बहुत तपस्या की और दोस्तों आगे चल कर के जो अंजना जी थीं उनको वायुदेव जी ने वरदान दिया और कहा तुमको सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्वबंद महाबली पुत्र होगा और जिसकी कीर्ति पूरे विश्व में फैलेगी और पुत्र के साथ साथ तुम्हारा नाम भी इस लोक में अमर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार जो पुंजिक स्थला थी उन्होंने बानर रूप में श्री हनुमान जी को जन्म दिया और दोस्तों यहाँ पर वो वनों में रहा करती थी और दोस्तों केसरी जी से उनको प्यार हो गया, लेकिन जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने वायुदेव की तपस्या की थी। दोस्तों इस प्रकार जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो वो थी रंभा। दोस्तों जो अप्सरा रंभा थी वो काफ़ी आकर्षक थी। दोस्तों रूप व सौंदर्य से ये पूरे तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। दोस्तों रामायण में कुबेर के पुत्र के रूप में थी और दोस्तों रंभा की पत्नी का उल्लेख किया गया है। दोस्तों कुबेर की ये पत्नी थी। दोस्तों रावण ने रंभा की बलात्कार करने की कोशिश की थी तो दोस्तों रावण को इन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम जब भी किसी स्त्री से उसकी मर्जी के बिना कुछ करना चाहोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम ईश्वर में विलीन हो जाओगे। दोस्तों इसी कारण से जब सीता जी का अपहरण किया था रावण ने, तो रावण ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी और दोस्तों यही अगर वो सीता जी को छू लेता तो इसी रंभा के श्राप के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता। दोस्तों इतनी तेजस्वी थी। दोस्तों एक बार श्री विश्वामित्र जी की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र जी ने फिर से इनको भेजा, लेकिन दोस्तों विश्वामित्र जी तब काफ़ी ज्ञानी हो गए थे, उनको समझने में देर नहीं लगी कि ये हमारी तपस्या भंग करने आई हैं। दोस्तों रंभा को 1000 वर्षों तक इन्होंने विश्वामित्र जी ने श्राप दे दिया कि तुम शिला बनी रहोगी, लेकिन दोस्तों 1000 ये जो एक ऋषि थे उन्होंने इनको उस शाप से मुक्त कराया था। दोस्तों अगली जो सबसे खूबसूरत और आकर्षक अप्सरा थी वो थी तिलोत्तमा। दोस्तों तिलोत्तमा जो थी स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सराएं थी। दोस्तों इनके बारे में हमारे पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं। दोस्तों हिरण्याकश्यप के वंश में एक राजा हुआ करते थे निकुंभ और दोस्तों उनके 2 पुत्र थे सुंद और अपसुंद। दोस्तों 2 पुत्र थे। इन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और दोस्तों ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों ब्रह्मा जी को कुछ गड़बड़ लगी तो इन्होंने अमृत का वरदान देने से मना कर दिया। कहा तुम इस वरदान के बजाय कोई दूसरा वरदान मांग सकते हो। तो दोस्तों ये लोग बहुत सोचने लगे और काफ़ी सोच विचार के बाद इन्होंने दोनों भाइयों ने आपस में विचार किया, सुंद और अपसुंद ने आपस में विचार किया कि चलो एक ऐसा वरदान मांगते हैं कि हम अमर भी हो जाएं और अमृत का वरदान भी ना हो। तो दोस्तों इन्होंने आपस में ये सलाह की कि हम दोनों तो मित्र हैं, हम दोनों भाई भी हैं और हम दोनों कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हमें तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है और हम दोनों प्रेम से रहते हैं, तो हमारी तो कभी लड़ाई हो नहीं सकती है। तो दोस्तों ब्रह्मा जी से इन्होंने वरदान मांगा कि हमको एक ऐसा वरदान दो कि हमें आपस में एक दूसरे के अलावा कोई दुनिया में ना मार सके। दोस्तों ब्रह्मा जी ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वरदान बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि तुम लोग आपस में ही एक दूसरे को मार सकते हो। लेकिन दोस्तों इनमें बहुत प्रेम था। जब इनको वरदान मिल गया तो ये तीनों लोकों में बहुत अत्याचार करने लगे। दोस्तों जब ब्रह्मा जी के पास खबर पहुंची तो उन्होंने रंभा की स्थापना की और रंभा की